बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हैदराबादी दम के करेलों की रेसिपी, जो बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से। और अगर आज से पहले आपने ये करेले नहीं खाए तो आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ले लिए हैं करेले। करेलों को अच्छा सा हमने वॉश कर लिया था। उसके बाद अब हमने क्या करना है, छुरी से हमने इस तरह कट कर देते हैं इसको। और जो इसकी ऊपरी सतह होती है थोड़ी सी उभरी उभरी सी, हमने इसको छुरी से अच्छा सा हमने खुरच देना है। ठीक है, बिल्कुल भी जो दाना सा एक बाकी ना रहे, इसको अच्छा सा हमने इस तरह छुरी से हम खुरच देंगे। और यकीन जाने, जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना हैदराबादी दम के करेले, जो ना भी खाता होगा ना करेले, वो भी खाएगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार से और बहुत इजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल सी नहीं है। तो ये देखिए, अच्छा से हमने इसको करेले को खुरच लेना है इस तरह। अच्छे से हमने इसको खुरच लिया, बस अब बिल्कुल भी जो दाना है इसमें कहीं भी बाकी नहीं रहा। तो इसको अच्छा से हमने देख लेना, सब तरफ से घुमा फिरा के। तो बस ये हमने इस तरह कर लिया इसको। अब हमने क्या करना है, इसके 2 पीस कर लेना है बीच में से। अच्छा, अगर आप चाहें तो छोटे छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन जो हैदराबादी दम के करेले बनते हैं ना, वो इसी स्टाइल में बनते हैं। तो मैं आपको इसी स्टाइल में सिखा रही हूँ। तो ये देखिए, करेलों के जो अंदर की सीड्स है ना, हमने वो निकाल दिए हैं। और इसी तरह मैंने सारे करेलों को रेडी कर लेना है। इसको खुरच के इसके जो जो सीड्स हैं वो निकाल के फिर मैंने सारे करेलों को इसी तरह रेडी कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, सारे करेले हमने कट कर लिए, 2-2 पीसेज में कर लिए। उसके जो बीज थे वो भी निकाल दिए। अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून भर के नमक। नमक शामिल करके अच्छा सा हाथ से मिला लेना है, ताकि सारे करेलों में अच्छा सा नमक लग जाए। और नमक लगा के हमने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए हमने लाजमी छोड़ना है। यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपके जो करेले आप जब भी बनाएंगे ना, तो मेन जो होता है, अक्सर अगर लेडीज़ की यही वो होती है शिकायत कि करेले जो होते हैं वो कड़वे हो जाते हैं। तो आप इसको छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो करेले आपके बिल्कुल भी नहीं कड़वे होंगे। तो ये देखिए, 1 घंटे मैंने उसमें नमक लगाने के बाद, रखने के बाद, इसको पानी से, खुले पानी से अच्छा सा मैंने इसको वॉश कर लिया। ठीक है, खुले पानी से हमने धो लिया। धोने के बाद भी अभी हमने इसकी जो है, अभी इसमें बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल पानी नहीं रहने देना। अभी इसमें पानी मौजूद है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, धोने के बाद भी इसमें पानी कितना निकलेगा अभी ये। इससे मेरे हाथ से इस तरह मैंने दबा दबा के इसको, जो इसका जो एक्स्ट्रा पानी जितना भी है ना, हमने वो निकाल देना है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इसमें पानी रह जाएगा तो जो करेले हमारे वो कड़वे हो सकते हैं। तो ये होती है कड़वाहट की भी मेन वजह। अक्सर लोग कहते हैं कि करेले जो कड़वे हो जाते हैं, तो यही सब चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं फॉलो करते, और जो फिर जब करेले बनाते हैं तो वो हमारे कड़वे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का, आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, इस तरह हाथ से अच्छे से हमने दबा दबा के इसमें जो भी पानी था एक्स्ट्रा, मैंने वो सारा निकाल दिया। अब इसमें बिल्कुल भी जो है एक्स्ट्रा पानी नहीं है। देखिए कितना सारा ये पानी निकला है। हालांकि वो इसको पानी में से धोने के बाद भी इसमें इतना पानी था। ये हमने सारा पानी हमने निकाल दिया। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। उसके अलावा भी अब हमने इसको पानी से अच्छा से निकालने के बाद भी इसको तकरीबन आधे घंटे मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहीं किचन में रहने दें, स्लिप पे, काउंटर पे, कहीं भी रख दें अब इसको। तो ये देखें, आधे घंटे मैंने इसको छोड़ दिया था। अब हाथ में देखें, मैं लेने के बाद भी बिल्कुल भी जो है पानी नहीं लग रहा। और हाथ में भी देखें, बिल्कुल भी हमारे पानी महसूस नहीं हो रहा कि इसमें पानी है थोड़ा बहुत भी। अब बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ बता देती हूँ, इसकी जो है हमारे दम वाले हैदराबादी करेलों का है मसाला। उसके लिए मैंने खोपरा ले लिया है, मूंगफली ले ली है और तिल ले लिए। तो ये 3 चीज़ों का अब हमने सबसे पहले इनको भून लेते हैं। हमने इसको इतनी देर भूनना है जब तक कि बहुत अच्छी सी मूंगफली की, तिल की और खोपरे की खुशबू नहीं आने लगी। क्योंकि इसकी जो मेन जो मसाला है ना, बस इसी से बनने वाला है हैदराबादी दम के करेलों का, जो बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो देखिए, बहुत अच्छी से खुशबू आ रही थी और बहुत अच्छा सा ये तीनों चीज़ें भुन चुकी थी। तो हमने इसको निकाल लेते हैं। हमने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। ठीक है, अब शामिल कर दिया हमने कुकिंग ऑयल। इसमें ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो जो करेले हमने पहले से अच्छे से धो के ड्राई करके रखे हैं, हमने वो फ्राई करने हैं। ठीक है, अच्छा, करेलों को ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। अक्सर लोग फ्राई करने में बहुत काले से कर देते हैं, तो दिखने में तो अच्छे ही नहीं लगते, तो खाने में कहाँ से अच्छे होंगे। तो हमने इसको ऐसा फ्राई करना है, थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन भी रहें और अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, तो ये देखें, जो हमारे करेले जो हैं फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा टाइम लगा है, तो बस हम इसको निकाल लेते हैं।
इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये वही ऑयल है जिसमें अभी हमने करेले फ्राई करें, उसी में अब हमने एक मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए, उसको हमने फ्राई करना है। अच्छा, बस प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर करनी है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए प्याज भी हमारी माशाल्लाह से जो है रेडी हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब प्याज को, मूँगफली को, खोपरा और तिल, जो 3 चीज़ें मैंने भूनी है, रोस्ट करी हैं, और जो प्याज को हमने मिक्सी के जार में डाल के अच्छा सा हम वो जो है पीस लेते हैं। ठीक है, अब वही थोड़ा ऑयल बचा था, मैंने उसमें और थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी, शामिल कर दी कलौंजी। कलौंजी को थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं। फिर 10 से 12 जो है मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है, बिल्कुल फ्रेश लिया मैंने कड़ी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो घर में भी जो सूखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सेव करके रख सकते हैं, आराम से काफ़ी दिन चलता है, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कड़ी पत्ते के बाद अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन को जो हमने थोड़ी देर अच्छा सा भूनना है इसकी, ताकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अदरक लहसुन को देखिए अच्छा सा हमने भून लिया। अब इसमें जो प्याज, मूंगफली, तिल और खोपरे को मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया था डाल के, मैंने वो सारा जो है इसमें डाल दिया। ठीक है, ये शामिल कर दिया। अब ये शामिल करके बस इसको भी थोड़ी देर हम इसमें ऑयल में पकाते हैं, और थोड़ा सा पानी में शामिल करके ये भी डाल देती हूँ, ताकि मसाला जो हमारा बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल करते हैं मसाले। पहले हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अच्छा मिर्च और नमक। हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। ठीक है, अब हमने इसको अच्छा सा भूनना है, क्योंकि मेन चीज़ हमारी जो हैदराबादी दम के करेलों का ना वो जो मसाला है ना, इतना मज़ेदार सा यकीन जानिए तैयार होगा ना कि आप इतने मज़ेदार ही बनते हैं करेले कि आप इसको 3-4 दिन रख रख के खाएंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखें मसाला हम अच्छा सा भून रहा है। अब इसमें मैंने इमली जो है, इमली पहले से मैंने भिगो के रख दी थी, इमली का पल्प मैंने इसमें शामिल करना है। इसके जो बीज हैं हमने बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि खाने में मुँह में आते हैं ना तो बुरे लगते हैं। तो ये हमने इसमें इमली भी शामिल कर दी। इमली शामिल करके अच्छा सा हमने इसका मसाला भून लेना जब तक कि ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। तो देखिए ऑयल सेपरेट सा हो गया है और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम करेले, जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे। बस ये हमने ये डाल देना। करेले हमारे आधे से ज़्यादा गल चुके हैं, तो बस दम वाली आंच पे हमने इसको 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ेंगे। 15 मिनट के बाद जो हमारे दम वाले करेले ना वो रेडी हो चुके होंगे। तो चले चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से हैदराबादी दम वाले करेले रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें बिल्कुल नहीं डलती, तो बस ये हमारे रेडी हैं करेले। इसको डिश आउट करते हैं। ये डिश आउट कर लिए, इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। यकीन जाने अगर आज से पहले आपने नहीं ट्राई करे तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इतने मज़ेदार बनते हैं कि जो ना भी खाता होगा वो भी खाएगा, और बिना कड़वाहट के बनेंगे, बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं होंगे। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये हैदराबादी दम वाले करेले की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।